कैसे आप इस तरह की घटनाओं को देखते हैं जब भी बंगाल के अंदर। देखिए, महिलाओं पर कहीं भी किसी प्रकार का अपमानजनक कोई भी अ, काम होता है, वो हमको लगता है कि अफसोस की बात है। और प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। महिलाएं ऐसे ही पहले से वो कमज़ोर हैं वो, और फिर उनको इस तरह का उनके साथ कोई बिहेवियर करता है तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ के प्रशासन को, सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। सर, अभिषेक बनर्जी चुनाव मुलाकात उन्होंने की। मुलाकात के बाद वो बाहर निकले, उन्होंने जिक्र किया कि 2.5 घंटे मुलाकात हुई। जब भी एफआईआर को लेकर बात होती थी तो वो नागरिकता पर सवाल खड़े करते थे। उनके पास किसी सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं था। साथ ही विपक्षी दलों को भी ये सोचना चाहिए कि ईवीएम से चोरी नहीं हो रही है बल्कि सॉफ्टवेयर से चोरी की जा रही है। सही बात है। वो उन्होंने ऐसा बात कहा है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। वो भी टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं और वेस्ट बंगाल के अंदर एसआईआर का काम चल रहा है और वहाँ की जो शिकायतें हैं वो लेकर वहाँ चुनाव आयोग के पास वो गए थे। और अगर उनका संतोषजनक जवाब नहीं है तो अफसोस की बात है। एक और घटना का उन्होंने जिक्र किया जब चुनाव आयोग ने उनसे उंगली उठाकर बात की, लेकिन उन्होंने तुरंत साफ कर दिया कि आप इस तरह से बात मत करिए, आप मनोनीत हैं, मैं निर्वाचित हूँ। ठीक कहा उन्होंने। चुनाव आयोग हो या कोई भी इस तरह के अफसर हो, उनको इस बात को समझना चाहिए कि मेंबर पार्लियामेंट जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसके उसके सम्मान में किसी तरह का भी कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे वो अपने आप को अपमानित महसूस करे। सर, अयोध्या में आज योगी मंत्री भी मौजूद थे। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पिछली सरकारों के दौरान अयोध्या कितना लहूलुहान हुआ है, इसका जिक्र उन्होंने किया। अपने अपने हिसाब से सत्ता का इस्तेमाल करते हुए और राजनीति की, इसका भी उन्होंने आरोप लगाया। कैसे दिखते उनके ख्याल में? बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे हैं ये लोग। देखिए, जो बाबरी मस्जिद का मामला था और वहाँ राम मंदिर का जो मामला था, वो एक तरह से वो कोर्ट में चल रहा था, न्यायालय में चल रहा था उसका विवाद। और न्यायालय के फैसले तक अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा तो कोई भी सरकार हो, संविधान ये कहता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, उस दावे को खारिज किया है जिसमें चीन ये बात कह रहा है कि मध्यस्थता उसने कराई। लगातार इस बात को कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी फिर सवाल पूछ रही है सरकार से। नहीं, ये ताज्जुब की बात है कि अब अमेरिका के प्रेसिडेंट के बाद, ट्रम्प के बयान के बाद, इस तरह का बयान देने के बाद फिर अगर चीन की तरफ से भी इस तरह का बयान आया है तो ये चिंताजनक है। और इसका मतलब है कि हमारी विदेश नीति और हमारा जो राष्ट्र प्रमुखों के साथ एक जो पर्सनल टच होता है वो नहीं है। सर, लश्कर ए तैयबा जो है लीडर भक्ति देने की बात सामने आई है, जहां उन्होंने एक तरफ इस बात को कबूला है कि टेरर कैंप पे जो है, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नुकसान हुआ काफ़ी। हालांकि भारत को चेतावनी भी दी है कि सुरक्षा एजेंसियां सतर्क रहें। ठीक है, लश्कर तलबा वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी संगठन है। और इस तरह की धमकियों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको एक्सपोज करने की ज़रूरत है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, वो कह रहे हैं जो हमला हुआ पहलगाम वो बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी थी। देखिए, अब कॉन्स्पिरेसी थी या नहीं थी, लेकिन पहलगाम के घटना के बाद जो रिपोर्ट आनी थी वो आज तक नहीं आई है। और जिस तरह का वहाँ घटना हुआ वो संदिग्ध था। कैसे वहाँ आरडीएक्स पहुँचा, कैसे वो गाड़ी उसको इस्तेमाल किया गया, वो तमाम चीज़ें जो हुई और 40 जवानों की शहादत हुई, तो ये मामला बहुत सीरियस और गंभीर था। लेकिन इतने साल हो गए, अभी तक उसका कोई
ठोस जो रिपोर्ट आनी चाहिए वो नहीं आई। सर, रामदास अठावले लगातार सहयोगी दलों से मुलाकात कर रहे हैं। आज सीएम से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो गया था मुलाकात करने के लिए। उन्होंने कुछ लिस्ट सौंपी है। उन्होंने कहा कि सीएम ने हमें आश्वासन दिया है कि हम उनको हर चीज़ में जो है साथ रखेंगे, और उन्होंने कुछ अपनी लिस्ट भी दी है कि जैसे वाइस चेयरमैन हमें बनाया जाए।